चलिए तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कभी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप साइड से भी बायोलॉजी लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए इस वीडियो में आपको जो है ना मॉडल पेपर आपको बताने वाले बायोलॉजी का। ठीक है, मॉडल पेपर होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान लिखा गया, कोई डॉट और दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं भौकाल तरीके से। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन है, 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन है, जिसमें 35 का आंसर देना है। मॉडल पेपर पर सभी आपका आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों गजब और शानदार तरीके से। चले मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन जो कि आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कहता है इनमें से, ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से केवल एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन काल में, ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन काल में जो है एक ही बार पुष्प पैदा करता है। जल्दी कमेंट करना है कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका पूरे जीवन काल में, ध्यान दीजिएगा, पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प आपका अर्पण करता है। देखेंगे आपका कौन सा पौधा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बांस हो जाएगा। बांस जो है ना आपका क्या करता है, पूरे जीवन काल में जो है एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है। 1 नंबर में आंसर क्या लगेंगे आप सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए होगा। लगाते चलिए, बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ऋतुस्राव चक्र आपका किसमें होता है। अब ये देखिए 2011 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए जरा मेरे बच्चों ऋतुस्राव चक्र आपका किसमें होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा ऋतुस्राव चक्र का बात मेरे प्यारे बच्चों किसमें होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो ऋतुस्राव चक्र का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका किसमें होगा, देखिएगा ऋतुस्राव चक्र का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे, 2 नंबर में आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इनमें से सभी, देखिए मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लगाते चलिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तबाही मचाते चलिए, भौकाल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विलिंगी, कहता है मेरे प्यारे बच्चों द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका क्या है। कमेंट करना आप सभी को, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण। अब देखिए द्विलिंगी किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। द्विलिंगी प्राणी देखिए जिसमें आपका नर और मादा दोनों उसी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है, ध्यान से देखेंगे तो आपका द्विलिंगी प्राणी। 3 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, ये सब में जो ना द्विलिंगी पाया जाता है। ठीक है, द्विलिंगी का प्राणी का उदाहरण एग्जांपल है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 3 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या होती है। ठीक है, चलिए कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। 4 नंबर में आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 4 नंबर में आंसर। देखेंगे यहां पर अगर बात करें गुणसूत्र की संख्या तो आपका 46 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देगा मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका कितना है, 2n में यहाँ पर पूछेगा तो, ठीक है 2n में, ठीक है 23 है तो देखिएगा मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर पूछेगा 23 है तो 2n में आपका जो है ना, ठीक है आपका क्या होगा तो 46। ठीक है, समझ रहे ना बात को, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को याद रखना। अगर आप भी चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 रुपया में खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स और परीक्षा में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंडप्रजक किसका बात रहे, अंडप्रजक का। ठीक है, अंडप्रजक का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, अंडप्रजक। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अंडप्रजक किसे कहते थे। देखेंगे अंडप्रजक जो कहलाएगा मेरे प्यारे, जो पक्षी या प्राणी आपका अंडा देता है, ठीक है अंडा जो देता है वो आपका क्या कहलाएगा, अंडप्रजक कहलाएगा। जैसे आपका पहला में क्या होगा, मुर्गी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में अगर बात करें तो सांप हो जाएगा, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी। ठीक है, तो 5 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। सारा का सारा क्या करता है तो अंडा देता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, लगा दीजिए भौकाल, कर दीजिए, तबाही मचा दीजिए, क्योंकि अब की बार 400 पार आपको लाना है ना। चले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है चलिए अब देखिए कहता है जब जीवों के, देखिए जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बता जरा मेरे पास जो 6 नंबर, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है ये आपका क्या कहलाता है। अब देखिए निषेचन की क्रिया अगर बात करें अंदर जब होगा, शरीर के जब भीतर होगा,
शरीर का क्या होगा, भीतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। लेकिन यहाँ पर बाहर का बात पे, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन हो जाएगा। ठीक है, 6 में आंसर आप सभी बच्चे क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन दीजिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक प्रजनन नहीं है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, कमेंट करना है। 7 नंबर में आंसर क्या हो, कहता है अलैंगिक प्रजनन आपका नहीं है। चलिए कमेंट कीजिएगा, तो अलैंगिक प्रजनन नहीं का बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखेंगे 7 नंबर में आंसर क्या होगा, यहाँ पर बौना हो जाएगा। बौना जो है आपका क्या अलैंगिक प्रजनन का विधि नहीं है। ठीक है, 7 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 रुपए चार्ज है, 100% परीक्षा में लर्निंग की गारंटी, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, बता जरा 8 नंबर में दीजिएगा, युग्मक का स्थानांतरण कहां हो सकता है। चलिए दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। चलिए बहुत सुंदर, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 में क्या लगेंगे आपका, इनमें से सभी के द्वारा, सभी के द्वारा क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जीव के शरीर पर, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। अब देखेंगे सजीव प्रजक नहीं है, कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, सजीव प्रजक आपका कौन नहीं है। चलिए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आंसर देना है, सजीव प्रजक आपका कौन नहीं है। तो देखेंगे सजीव प्रजक का अगर बात करें कौन नहीं है, 9 में आंसर, ये आपका मुर्गी, मुर्गी जो है ना आपका सजीव प्रजक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार को ध्यान से समझना है, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। मतलब क्या हुआ, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा मेरे छो, बाह्य निषेचन आपका किसमें होगा, कमेंट सेक्शन में लगाना है, बाह्य निषेचन आपका किसमें होता है। देखेंगे बाह्य निषेचन का अगर बात करें तो आपका मेढक में हो जाएगा, मेढक में, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन, इसमें हिरन, घोंघा, मनुष्य, इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आप बच्चे, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए मेरे प्यार। और हाँ, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मात्र 399 रुपया में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, इनमें से कहता मेरे प्यार बच्चों, इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है, इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। चलिए कमेंट कीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, इसमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, जल के माध्यम से। तो देखेंगे आपका क्या होगा, सभी में, पहला में आपका क्या लगेंगे, शैवाल, ठीक है, शैवाल हो जाएगा, दूसरा में आपका क्या होगा, ब्रायोफाइटा, तीसरा में टेरिडोफाइटा, जेर्मिनियोस्पर्म, ये सब आपका ऑप्शन में नहीं है तो आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, 12 नंबर, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पादप आपका नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, उभयलिंगी पादप आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी, चलिए चलिए लगाए जरा मेरे प्यार बच्चों, उभयलिंगी पादप आपका क्या है, जल्दी बताएंगे मेरे प्यार बच्चों। 12 नंबर देखिए उभयलिंगी, ठीक है, जिसमें देखिए उभयलिंगी पपीता, इसमें जो है ना नर और मादा जो है ना अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, सरसों वगैरह गुड़हल ये सब में जो है नर मादा अलग अलग नहीं पाया जाता, दोनों एक ही में पाया जाता है। आइए, कहता आवेग में वर्धी प्रजनन आपका होता है, बता जरा मेरे प्यार बच्चों, 13 नंबर, आवेग में वर्धी प्रजनन आपका होता है। चलिए कमेंट करना है, 13 नंबर, आवेग में वर्धी प्रजनन आपका बुलबिल के द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन जीव उभयलिंगी है। अब बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। चलिए दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे घरेलू मक्खी का अगर बात करें आपका उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, 14 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे। चलिए बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे। चलिए अब देखेंगे बाय निषेचन कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इन विट्रो बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इन विट्रो हो जाएगा, याद रखेंगे। 15 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, ए हो जाएगा इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझना है आप सभी को। क्वेश्चन क्या आता है, 16 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए चींटियों द्वारा परागन आपका, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहेंगे। 16 नंबर में दीजिएगा, चींटी के द्वारा जब परागन की क्रिया होगा तो इसे क्या कहेंगे। तब देखिएगा मार्फिकोफिली कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मार्फिकोफिली। जब चींटी के माध्यम से परागन की क्रिया होगा तो मार्फिकोफिली कहलाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निषेचन क्या है। अब बता जरा निषेचन आपका क्या है, जल्दी से जल्दी बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्या है, जल्दी से जल्दी लगाएंगे।
निषेचन आपका क्या है, ठीक है, बता जरा निषेचन क्या है, कमेंट सेक्शन में देखेंगे। निषेचन का जब भी बात होगा 17 नंबर, ठीक है, यहाँ पर अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन, ठीक है, न्यूक्लियस का संयोजन, ठीक है, 17 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन का खोज आपका किया था, बताए जरा 18 नंबर, द्विनिषेचन का खोज आपका कौन किया था। चलिए सभी बच्चे को लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट्स करते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। द्विनिषेचन का आपका खोज नावास चीन ने किया था, कौन किया था, नावास चीन ने, ठीक है, नावास चीन ने किया था। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नावास चीन। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 19 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से सत्य फल किससे बनता है, कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों, सत्य फल जो है आपका किससे बनेगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, सत्य फल जो है किससे बनेगा, जल्दी से जल्दी बताए जरा, सत्य फल जो है किससे बनेगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत्य फल जो है किससे बनेगा। तो ठीक है, सत्य फल जो अगर बात करें किससे बनेगा, ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों पुष्पासन से, ठीक है, पुष्पासन से बनेगा सत्य फल, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कहता है सत्य फल का निर्माण किससे होता है, कमेंट करना है, सत्य फल जो है इसका निर्माण किससे होता है। चलिए दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, जल्दी से जल्दी लगाना है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए 20 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट आपका अंडाशय से, सत्य फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा। अब देखिएगा आपका चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, चिरस्थायी बाह्यदल जो है किसमें पाया जाएगा, कमेंट कीजिएगा, चिरस्थायी बाह्यदल। 21 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिरस्थायी बाह्यदल जो है किसमें पाया जाएगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी से जल्दी लगाना आप सभी को, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 21 में आंसर क्या लगेंगे, जल्दी बताना है आपका, बैगन में, बैगन में क्या होता है, चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 22 नंबर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, अब दीजिएगा पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन का बात पे किसका खाया जाता है, देखेंगे पुष्पासन का अगर बात करें तो सेब का, ठीक है, सेब का खाया जाएगा, याद रखिएगा पुष्पासन किसका खाया जाएगा, सेब का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 22 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, चलिए बता जरा 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी बताएंगे, गेहूं में परागण 23 में आंसर दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, गेहूं में वायु के माध्यम से, मतलब हवा के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है, 23 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 24 नंबर, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, अब आंसर लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, चलिए कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बीजांड विकसित होकर आपका क्या बनेगा, बीज बनाएगा, याद रखना है, क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, ठीक है। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा जंतु, कहता है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, चलिए कमेंट कीजिएगा, जंतु कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका दो प्रकार के, पादप और साथ ही मेरे प्यारे लाल जंतु, तो आपका पूछे रहे जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, 25 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है एंट्रोप्स बीजांड आपका क्या होगा, चलिए बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों, एंट्रोप्स बीजांड जो है आपका क्या होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर, एंट्रोप्स बीजांड आपका क्या होगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताना है। चलिए एंट्रोप्स बीजांड का अगर बात करें डियर आपका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 26 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। अगला क्वेश्चन दीजिए 27 नंबर, इनमें से कौन पौधा जलोभिद है, अब दीजिएगा मेरे प्यारा लाल, जलोभिद आपका कौन सा है, कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका जलोभिद है, कमेंट करना है। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका जलोभिद है। देखिए डियर फ्रेंड, जलोभिद का जब भी बात होगा, ठीक है, चलिए लगाइए, कौन सा पौधा आपका जलोभिद है, आंसर देगा 27 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, देखेंगे आपका सिंघाड़ा हो जाएगा, क्या होगा, सिंघाड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा, सिंघाड़ा क्या है, जलोभिद है, याद आपको रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 28, कहता है विकास के दरमियान एस्प्रोटोजुआ आपका पूछा जरा पोषण प्राप्त करता है, बताया जरा विकास के दौरान, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विकास के दौरान जो है ना एस्पेट्रोजुआ पोषण प्राप्त करता है किससे, चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन किससे प्राप्त करेगा, ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। 28 नंबर, तो ये आपका सर्टोली कोशिका से, किससे करेगा, सर्टोली कोशिका से, आंसर क्या लगेंगे आप सभी बच्चे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित है, बता जरा प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका कहां पर होता है, जल्दी बताया जरा, प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका उपस्थित है, जल्दी कमेंट करना आप सभी को, प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका उपस्थित है, जल्दी बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका कहां उपस्थित है,
29 नंबर में क्या लगाएंगे? देखेंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि की अगर बात करें, मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग जो रहता है उसके चारों ओर जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित रहता है। आंसर क्या होगा? डी, याद रखेंगे। 30 नंबर, भ्रूण की 16वीं कोशिका अवस्था क्या कहलाएगा? बता जरा, भ्रूण का जो है ना 16वीं कोशिकीय अवस्था क्या कहलाएगा? चलिए कमेंट करना है, भ्रूण का 16वीं कोशिकीय अवस्था क्या कहलाएगा मेरे प्यारे लाल? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ पर जो कहलाएगा 30 नंबर क्वेश्चन पे, ये जो आपका क्या कहलाएगा? ये आपका मोरूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मोरूला। ठीक है, क्या कहलाएगा? मोरूला कहलाएगा। 30 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है स्तनधारियों में विरीसन, उदर गुहा के बाहर विरीसन कोष पाया जाते हैं। कमेंट कीजिएगा, स्तनधारियों में विरीसन, उदर गुहा के बाहर कौन सा कोष पाया जाता है? चलिए कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान समझना। स्तनधारियों में विरीसन, उदर गुहा के बाहर क्या पाया जाता है? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन थे, ये जो आपका शुक्राणु जनन के लिए आपका पाया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है स्त्रियों में रजोवृत्ति की उम्र होती है। बता जरा, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? रजोनिवृत्ति, बता जरा, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? स्त्री में रजोनिवृत्ति की उम्र, तो देखेंगे रजोनिवृत्ति का उम्र जो होगा 50 वर्ष होता है। किसमें? स्त्रियों में। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 32 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कहता है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? बता जरा, मासिक चक्र के दौरान कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन जो है आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया पूर्ण होती है? बता जरा, मासिक चक्र के दौरान किस दिन आपका अंडोत्सर्ग होता है? कमेंट करना आप सभी को, मासिक चक्र के दौरान किस दिन आपका अंडोत्सर्ग होता है? चलिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आपका 12वें से 14वें दिन के बाद। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में निषेचन अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। बता जरा, कहता है मनुष्य में निषेचन अंडाणुओं में विभाजन आपका प्रारंभ होता है कब? चलिए कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में निषेचन में अंडाणुओं में आपका विभाजन कहां पे प्रारंभ होगा? 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका, जब अंडा फेलोपियन नली में होता है तब। ठीक है, 34 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कहता है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्रम आपका क्या है? मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम आपका क्या है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, आपका क्या होगा? चलिए जल्दी से जल्दी बताएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे FSH एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो 35 में आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 36, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? कमेंट करना है 36 नंबर, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? जल्दी से जल्दी बताना मेरे प्यारे बच्चों, नर हार्मोन की उत्पत्ति। 36 नंबर, नर हार्मोन की उत्पत्ति विरीसन में होगा। कहां पर होगा? विरीसन में। याद रखना है। 36 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। 37 नंबर, एक्रोसोम किसका बात पे? एक्रो सोम का। अब दीजिएगा एक्रोसोम किसका भाग है? 37 नंबर बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, 37 में आंसर देना है। एक्रोसोम का जब भी बात होगा तो ये आपका मानव शुक्राणुओं के सिर का भाग है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी तकनीकी पात्रे निषेचन के अंतर्गत आती है? बता रहा कौन सा तकनीकी जो है ना पात्रे निषेचन के अंतर्गत आती है? कौन सा तकनीकी पात्रे निषेचन के अंतर्गत आती है? बता जरा, कौन सा तकनीकी पात्रे निषेचन के अंतर्गत आते थे? चलिए दीजिएगा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताइए जरा। देखेंगे 38 नंबर में जो होगा निषेचन का जब भी बात होगा तो ये आपका हो जाएगा अंतः गर्भाशय युक्त। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा गर्भाशय किससे संबंधित है? चलिए बताया जरा 39 नंबर। ठीक है, गर्भाशय जो है किससे संबंधित है? चलिए बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों, गर्भाशय का बात पे किससे संबंधित है? चलिए 39 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका मादा स्त्री जनन तंत्र से। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मादा स्त्री जनन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें आपका होता है। पता जरा, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें आपका क्या होगा? चलिए कमेंट करना है, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें आपका क्या होगा? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी लगाना है। ये आपका देखिए अंडाणुओं को लेकर फिर से इसमें निषेचित कराकर रूपित किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पीडीएफ नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क करना है, मात्र 399 में दिया जा रहा है, कॉल या मैसेज करके खरीदना। देखिए गर्भाशय पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या है? बता जरा, गर्भाशय पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होता है? जल्दी बताया जरा मेरे प्यारे, गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन पुटिका में क्या होता है? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कमेंट करना है सभी बच्चे को, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर में क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट? बहुत सुंदर, देखिए अंडोत्सर्ग के रोकता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग को क्या करेगा? रोकेगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित आपका है?
चलिए कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा तकनीकी पुरुष से संबंधित है। चलिए जल्दी बताना है कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि पुरुष से संबंधित है, जल्दी से जल्दी लगाए जरा। चलिए 42 नंबर में आंसर क्या होगा, पुरुष से संबंधित है। देखेंगे आपका वास्केटोमी हो जाएगा 42 में, आंसर क्या होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी रोकता है। अब देखिए कॉपर टी का जब भी बात होगा किसका, कॉपर टी। कॉपर टी आपका रोकेगा। चलिए देखिएगा आंसर क्या होगा, कॉपर टी किसे रोकेगा। कॉपर टी की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ये आपका किससे रोकेगा, ये आपका रोकेगा निषेचन की क्रिया को। किससे रोकेगा, निषेचन की क्रिया को। ठीक है, 43 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है स्तन, देखिएगा स्तनपान अनावर्त संबंधित है। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, जल्दी बताए जरा। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा खास है। स्तनपान अनावर्त जो है किससे संबंधित है। चलिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्तनपान अनावर्त का जब भी बात होगा 44 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, गर्भ निरोध की अवस्था। अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन कहलाएगा। चलिए बता जरा 45 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा। चलिए बता जरा, जनसंख्या का अध्ययन का जब भी बात होगा याद आपको रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। 45 में आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका है, बताए जरा 46 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है। चलिए कमेंट करना है, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा, ये आपका अस्थिर हो जाएगा। 46 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। मानव द्वारा कौन सा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, चलिए जल्दी बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, मानव द्वारा कौन सा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी बताना है मेरे प्यारे बच्चों, मानव द्वारा कौन से। तो देखेंगे आपका जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है एक क्रॉस में आपका देखिए एक संकर क्रॉस में 1:2:1 के अनुपात क्या दर्शाएगा। 48 नंबर, यहाँ पर आपका क्या दर्शाएगा। 48 नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जल्दी बताना है। 48 नंबर में जो देखिए प्रभाविता को दर्शाएगा, किसको, प्रभाविता को। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रभाविता। अब देखिए इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, मतलब क्या हुआ, सबको ब्लड दे सकता है, वो आपका क्या है, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह आपका क्या है, जल्दी से जल्दी बताना है। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह क्या होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी को। देखिए 49 में जो बच्चे लगाएंगे ऑप्शन किसके साथ चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, डी के साथ, ओ हो जाएगा, ओ सबको ब्लड दे सकता है। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत आपका किसने दिया, 50 नंबर। उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत आपका किसने दिया था, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए 50 में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 50 में आंसर क्या होगा, लेमार्क ने दिया था। कौन दिया था, लेमार्क, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी, लेमार्क। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, एक संकर क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात आपका क्या है, 51 नंबर, एक संकर क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात, एक संकर क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात क्या है, 51 नंबर से। देखेंगे 3:1 हो जाएगा, क्या होगा, 3:1। आंसर क्या होगा, बी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है, दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेन मेल इज डैश, 52 नंबर। मनुष्य के पुरुष में तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के पुरुष में अगर बात करें तो 44 अब प्लस क्या होगा, एक्स वाई, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 53, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 53 नंबर में दीजिएगा, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 53 नंबर में क्या लगाएंगे, तो देखिए मेंडल के नियम का व्यापक, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जो है आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। आंसर क्या, अब देखिए सिबरी, देखिए सिबरी संबंध आपका किससे होता है, बता जरा मेरे चो, सिबरी संबंध आपका किससे है। चलिए कमेंट करना है, सिबरी संबंध आपका किससे है, जल्दी बताना है। सिबरी संबंध आपका किससे है, जल्दी बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। देखेंगे 54 नंबर में आंसर क्या होगा, तो देखेंगे 54 में जो आंसर होगा मेरे पास आपका सेक्रोमाइसिस हो जाएगा। सेक्रोमाइसिस से आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहता है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, बता जरा, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। 55 में दीजिएगा, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। 55 में क्या लगाएंगे, तो देखेंगे आपका ऑटोसोम से संबंधित रोग है, किससे, ऑटोसोम से संबंधित। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। अब कमेंट करना है, लेक ऑपेरॉन का जब भी बात होगा ये आपका पूछा जाएगा किसका प्रतिनिधि है।
लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है मेरे प्यारे बच्चों? 56 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे आपका दमनकारी जीन के क्रियाविधि का, किसका? दमनकारी जीन के क्रियाविधि। अगला क्वेश्चन कहता है F2 संसति के बायलक्षणीय अनुपात प्रभाविता में इसकी स्थिति क्या होगी? चलिए बता जरा। 57 नंबर क्वेश्चन। F2 पीढ़ी का बात पे इसके बायलक्षणीय अनुपात में अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति का बात पे, ठीक है। देखिए आपका क्या होगा? 2:2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी इसका उत्तर होगा 2:2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? चलिए 58 नंबर में दीजिएगा कौन सा जोड़ी आपका गलत है, कमेंट कीजिएगा। 58 यू, देखिए 58 में आंसर क्या लगेगा? कौन सा जोड़ी गलत है? तो टी बराबर जो है ना, टी बराबर यू आपका गलत है। आंसर क्या होगा? बी 58 में, याद रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, हार्डी विनबर्ग का नियम का व्याख्या करता है। बताइए हार्डी विनबर्ग नियम का व्याख्या करेगा, बताइए जरा। हार्डी विनबर्ग नियम किसका व्याख्या करेगा? 59 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखेंगे ये आपका अनुवांशिक समावस्था का करेगा। अनुवांशिक समावस्था याद रखना आप सभी को, अनुवांशिक समावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? बता जरा, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? 60 नंबर में दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक अपघटन हो जाएगा। 60 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्राकृतिक अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। कमेंट करना है आबादी का बात पे इसका प्रसरण किस पर निर्भर करेगा? 61 नंबर क्वेश्चन, आबादी का प्रसरण। देखेंगे आपका क्या होगा? स्थानांतरण पर निर्भर करेगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण पर। अगला क्वेश्चन दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी जीव का विकास या इतिहास जाना जाता है। बता जरा, व्यक्तिवृत्त हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या होगा? फाइलोजेनी हो जाएगा, फाइलोजेनी से। किसी जीव का विकास या इतिहास किससे? फाइलोजेनी के माध्यम से जाना जाएगा, याद रखेंगे। 62 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 63 नंबर यहाँ पर दिखेगा आपका, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा है? 63 नंबर, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक आपका पुस्तक जो है पूछा जा रहा है किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? 63 नंबर क्वेश्चन। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका लामार्क ने लिखा है। कौन लिखा है? लामार्क ने। 63 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर लामार्क। अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, कुष्ठ रोग आपका होता है। कमेंट करना है कुष्ठ रोग जो है ना कैसे होता है? 64 नंबर में दीजिएगा कुष्ठ रोग आपका कैसे होगा। देखिए कुष्ठ रोग का अगर बात करें तो जीवाणु के माध्यम से, जीवाणु के द्वारा क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। 64 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 65, कहता ओ देखिएगा ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? बता जरा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ओकोजिन किसके लिए उत्तरदायी है? 65 में आंसर दीजिएगा। देखेंगे आपका कैंसर के लिए, कैंसर के लिए उत्तरदायी था ओकोजिन, याद रखना है। 65 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग आपका है? बता जरा। 66 नंबर, जीवाणु जनित रोग मतलब जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? 66 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग आपका कोई क्या है? देखिए 66 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट आपका सभी हो जाएगा। पहला में आपका क्या होगा? कुष्ठ रोग, दूसरा में क्षय रोग, तीसरा में मेरे प्यारा लाल क्या होगा? हैजा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना है। प्रश्न कहता है मेरे प्यारा बच्चों, देखिए एसेटा बुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एसेटा बुलेरिया, एसेटा बुलेरिया क्या है? चलिए दीजिएगा आंसर, एसेटा बुलेरिया क्या है? 67 नंबर में देना आप सभी को। एसेटा बुलेरिया क्या है? एसेटा बुलेरिया जो है ना एकल कोशिका प्रोटीन है। क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन। एसेटा बुलेरिया क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है संक्रमण पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? 68 नंबर, संक्रमण पेयजल मतलब किसका बात है? संक्रमण पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन है? 68 नंबर। देखिए टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड जो संक्रमण पेयजल से फैलने वाला रोग है। 68 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 69 नंबर, कहते हैं जो एल्कोहल का नियमित मात्रा, ठीक है, अचानक, ठीक है, अचानक बंद किया जाए तो आपका जो है ना कौन सा परिवर्तित होगा? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल मतलब जो है ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए जो डेली दारू पीता है, ठीक है, डेली दारू पी रहा है और मान लीजिए अचानक से वो बंद कर दिया जाए तो आपका जो है ना जान में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा? यहाँ पर 69 देखेंगे, ये आपका देखिए विनिवर्तन संरक्षण का व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए। कहता है भोज विषाम जाता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? कहता है भोज विषाम, देखिएगा विषमाक्ता नामक बीमारी किससे के संपर्क से होती है? 70 नंबर।
देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा देखिएगा साल्मोनेला के कारण। ठीक है, 70 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, रात के 8 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे, कल के लिए आपका बताया जाएगा। आज फिजिक्स का क्लास होगा रात के 8 बजे, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स के क्लास का आनंद लेंगे। पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, मात्र 399 लेते हैं। कॉल या मैसेज कीजिएगा जरूर, और आपकी सेवा में हम मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रात के 8:30 बजे फिजिक्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, अपना ख्याल जरूर रखिए, और आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। थैंक यू।